सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं धूप में हूँ। अभी बज रहा है दोपहर का 12, आई थिंक 12 नहीं 12:30। अब जा कर के मैं फ्री हूँ। सुबह से बहुत सारे काम थे, मेरे को लगा कि पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको निपटाना चाहिए। आज सुबह का मौसम इतना ख़राब था, लग रहा था कि धूप ही नहीं उगेगा। फिर भगवान ने हम पर दया दिखाया और धूप दे दिया। तो अभी मैं नाश्ता करके धूप में बैठा हूँ। मेरे पापा अभी शॉप में हैं, अभी जस्ट गए हैं। इधर देखिए, देखो भूखी रहती है 24 घंटा ये। क्या है हैं? क्या है? चलो बैठो इधर, चलो यहाँ बैठो। अब तो हम मारेंगे, चलो यहाँ बैठो। जब तबीयत खराब होता है तो शरीर में प्राण नहीं बचता है इसका। और अभी देखो उदंडता का हद पार की हुई है। इधर मेरा कैंडू, आज सुबह से कैंडी का और पापा का फिर से तबीयत ख़राब हो गया। पापा का वही ठंडा लग के और खूब बुखार, साथ में चक्कर। और कैंडी भी सुबह काफ़ी वोमिटिंग की है, तो उसके कारण भी मुझे आग जलाना पड़ा कि थोड़ा सा सेकेगी, अच्छा लगेगा। तो ये ऐसा कुछ सीन है सुबह से। बाकी लोग अभी नहाने और जो बाकी का जो घरेलू काम है वो उसमें लगे हैं। वैसे आज सुबह मेरी साली जी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, स्पेशली इन माई शॉप। मैंने कहा कि अब मुझे, पापा का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, तो अब शॉप ओपन किए थे, वैसे ही पता चला मुझे कि उनको काफ़ी चक्कर आ रहा है। और फिर एकदम से बढ़ा के आना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मेरी साली जी ने मेरे से कहा कि जीजू आप जाइए, जो ज़रूरी काम है वो करिए, हम थोड़ी देर दुकान देखते हैं। आह, बड़ा दिल को सुकून मिला यार। साली ऐसे ही मददगार होनी चाहिए। छुप के दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरी साली जी ने कहा कि जब हम गंदा रहते हैं, जब हम जैसे तैसे रहते हैं, तब आप वीडियो बना देते हैं। लड़की है ना, थोड़ा सा तो इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। आजकल जब लड़के इमेज कॉन्शियस हो गए हैं तो लड़कियों का कहना कैंडू को इमेज कॉन्शियस है। और मेरा क्या हो गया ना कि वो इमेज कॉन्शियस का जो एक पीरियड चलता है उससे मैं आउट हो चुका हूँ, अब बाहर है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। हाँ, बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि सामने वाला मेरे वजह से दुखी ना हो। दैट्स ऑल। देखो, और आजकल कुछ ज्यादा चुलबुल से आपका दोस्ती हो गया ना। चुलबुल को लेके जाना चाहते हैं लेकिन बहुत पॉटी करती है। चुलबुल जाएगी पटना, जाएगा? चुलबुल का पूछी खींच लेंगे। जाओ चुलबुल, पटना चल जाओ। तो मेरे यहाँ हर जगह कपड़ा लटका दिखेगा या कुछ ऐसे लटका दिखेगा। हम लोग कपड़े में रहते हैं। हाँ, घुड़मुड़ाए हुए हैं। मैं मुँह छुपा रही है बेचारी। तब नाराजगी दूर हुआ। Yes. आप वैसे नाराज हुए क्यों थे, थोड़ा बताना चाहेंगे? हमको डांट दिए थे 2-3 बार, और हम 2-3 बार से आंसू रोके हुए थे। कल हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम रो दिए। देखो, मेरे इन लोग के साथ क्या है ना, सच्चाई बताते हैं। मेरा और ना, हम भले जीजा साली का रिश्ता है, शाली नहीं, भले जीजा साली का रिश्ता है, बट ना इन लोग को बहुत छोटे से देखे हैं। मतलब इतना भी छोटे नहीं कि हम बहुत बूढ़े हैं, लेकिन हाँ, तो कहीं ना वो छोटा भाई बहन वाला जो होता है ना, वो वाला फीलिंग आता है इन लोगों के साथ ना। मेरे को साली वाला मतलब जो होता है ना, जो साली पॉजिटिव नेगेटिव, जो मतलब डबल मीनिंग वाला जो चलता है, वो सब मेरे को फीलिंग नहीं आता है। हाँ, कभी कभी मजाक मस्ती कर लेते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा होता है। बस यही चीज़ है कि अब साली है तो इनको भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगे ना। कल बेचारी लेकिन रो गई। मैं मोमोज खाऊंगी क्योंकि जीजू बोले हैं। क्या? आज मैं मोमोज खाऊंगी, जीजू बोले हैं। रोने के बदले का हर जाना। हाँ, वो आंसू का वो है भरपाई। वैसे आप रोए लेकिन हमको सॉरी बोले नहीं। हम क्यों सॉरी बोलेंगे? सॉरी तो आप ना बोलिएगा। क्यों? हाँ, रोए तो हम आपकी वजह से थे। हाँ। आप ना सॉरी बोलिएगा। अच्छा, किस बात पे आप डांट खा गए थे? हाँ, हम फोन को जला नहीं रहे थे और कान में हम हेडफोन भी नहीं लगाए हुए थे। पापा ही जी धीरे से बोले थे और उसके लिए हमको डांट दी है। क्या डांट दिए? कि दिन भर तो सुनती नहीं है, दिन भर बस फोन चलाते रहती है। तो मेरे को बहुत पेरेंट्स टाइप का फीलिंग आया। चलो, इतना साली मेरी इज्जत करती है ना मुझे कि मेरे डांट को एक्सेप्ट की। इनका 8 है, मेरा 1 है। जैसा कि आज के अनुसार मैं न्यूमरोलॉजी और एज पर जो भी एस्ट्रोलॉजी है उसमें देखता हूँ, 1 और 8 का बनता नहीं है। तो मेरे घर में जितने 8 हैं और जितने, मतलब मैं 1 हूँ, तो मेरा उनसे नहीं बनता है। ये फैक्ट है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इनसे बन गया तो बोलते झूठ बोले। लोग से झूठा झूठी करते हैं क्या? मेरे लक्षण से क्या लगता है आपको देख के, क्या करते होंगे हम? झूठा झूठी। घुसाते हैं। हाँ, किस लेवल पे? घुसाते हैं यहाँ पे।
सही में? हाँ गुस्सा करते हैं ना। ओ माय गॉड, कान से धुआं निकल रहा है, दिखने लगता है ना जीजू। सही में? नहीं मजाक कर रहे हैं। नहीं सही बताइए, उस हिसाब से देखिए, अगर ज़रूरी नहीं कि हम 100% अच्छे ही हों, हमें भी हाँ, कुछ तो कमियां। गुस्सा तो आप करते ही हैं, बोलते थे कि गुस्सा करते हैं, गुस्सा थे तभी ना हमको डांट दिया है। जो चीज़ गलत है उसको सुधारने की ज़रूरत है, चाहे हम हों चाहे आप हों। अगर हम गुस्सा करते हैं बिकॉज प्रेशराइज रहते हैं इसलिए, तो वो नॉर्मल चीज़ है। हम भी बहुत गुस्सा करते हैं। हमको कि मेरा गुस्सा रूप कभी देखेगा उसको बोलेंगे रौद्र रूप। अब मेरा कौन रूप था? आपका पता नहीं। नहीं, अभी तक जो भी देखे उसमें रूप का नाम नहीं बता पाते हैं। गुस्सा भी हमको भी आता है, जब हमको गुस्सा आता है तो पूरा दरवाजा पटकते हैं, पानी से नहा लेते हैं। और आपके जीजा जी क्या किसी को मार नहीं सकते इसीलिए। और आपके जीजा जी क्या करते हैं? जीजा जी क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा होके क्या करते बोलते हैं? हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। फिर बैठ जाते हैं। फिर शांत कैसे होते हैं? मम्मी तेल लगा दो ना। पूरा पागल है, पूरा पागल है। लेकिन है कि जिस घर जाएगी ना उसका दूल्हा जरूर खुश रहेगा। इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती है ना बाबू बना के। मैं फूडी हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, शायद ही कोई होगा ना जिसको खाना पीना से मतलब नहीं होगा, है कि नहीं? हमको तो मतलब है, क्योंकि हमको खाने का शौक है बचपन से ही। इनको खाने का बहुत शौक है, खिलाने का बहुत शौक है, उसी तरह मुझे भी खाने का बहुत शौक है, खिलाने का बहुत शौक है। दोस्तों अभी हम लोग में गपशप चल रहा है, बातों का निष्कर्ष तो कुछ नहीं निकला, बस वो अपना दुख बताई, हम अपना दुख बताएं। सल्यूशन पे तो अभी आए नहीं है। मेरे अनुसार सल्यूशन एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ से हमें भागना नहीं चाहिए, उस चीज़ को डट के सामना करना चाहिए और विद इन लिमिटेशंस रहना चाहिए, ताकि मेरे वजह से सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और सामने वाले के वजह से हमें भी दिक्कत ना हो। ताली दोनों हाथ से बजता है दोस्तों, जैसे कि ऐसे, तो हमें बजाना चाहिए दोनों हाथ से। कौन कहता है कि इसे बुद्धि नहीं है? अभी देखो मम्मी चटाई ला के दी, बोली क्या इस पे अच्छा सा बिछा लो और तुम लोग तीनों इस पे लेटो, तो देखो चटाई पे ही चढ़ के बैठ गई। ये मेरा है। और मेरा दूधू के हाथ में रेड रेड क्या लग गया सोना? मेरा बच्चा, आज दूधू को तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग किया है मेरा लड्डू। देखिए देखिए शहंशाह बादशाह को, देखिए देखिए, पूरा राजपाट मेरा है। छीन ली ना तुम्हारा राजपाट? एक बाहरी कुत्ता आके तुम्हारा राजपाट छीन लिया कैंडू। इतना मेहनत से पाल पोस के तुमको बड़ा किए, ट्रेनिंग दिए, और बाहरी कुत्ता आके तुम्हारा सब राजपाट छीन लिए। देख लो, वाह वाह चुलबुल वाह। अब इन लोग दोनों के दिमाग में क्या है ना, ये वाला भी तकिया दे दो ना थोड़ा सा, हम लोग दोनों आराम करेंगे। बहुत बुद्धि है भाई, हैट्स ऑफ इनके बुद्धि को, सब कुछ समझ में आता है। चटाई काटेगी तुम, फिर कोई चीज़ काटने लायक नहीं छोड़ेंगे बाबू, हम बता रहे हैं। हर चीज़ जो काटना सीख गई है ना। हमारे घर का पूरा रूम का दीवार जो है ना, दोनों कोड़ कोड़ के खाती है। लगता है इसका डीवॉर्मिंग का टाइम हो गया है, और डीवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। टैबलेट्स ला के रखें, लेकिन देने में डर लग रहा है क्योंकि हबक लेती है ना। चलो हटो, तो हमको मम्मी लेटने बोली है, सिर्फ तुमको नहीं। चलो घस को, देख लो, देखो देखो, पूरा जगह चाहिए। कैंडू इधर आ जा, आओ तकिया पे आओ, आजा। देखे पूरा जगह चेक के मैडम सोई हैं। एक चीज़ लगता है मुझे दोस्तों, क्रिएटर बनना, सोशल मीडिया पे आना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं खुद को, और विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड्स और समथिंग, मतलब कहो तो 10 सेकेंड के अंदर लोग ये जज कर लेते हैं किसका व्लॉग देखना है, किसका व्लॉग नहीं देखना है। बड़ा मतलब अजीब लगता है ये सब चीज़ सोच के। हम इंसान के पास ना पेशेंस लेवल नहीं है कि 10 सेकेंड और 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के अंदर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे का व्लॉग हमें देखना चाहिए या नहीं, जबकि उस इंसान को वो व्लॉग बनाने में पूरा दिन लगता है। रात के 12 बजे 2 बजे बैठ के बंदा एडिट करता है, उसको उस लेवल तक बनाने की कोशिश करता है ताकि एंटरटेनिंग लगे, सामने वाले को पसंद आए। बट जो देखने वाले ऑडियंस होते हैं उनको क्या पसंद आता है ये कोई नहीं जान सकता। तो कभी ये मेहनत फलदायक होता है, कभी ये मेहनत थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। बट इतना लेकिन भरोसा हो जाता है कि आज न कल चीज़ें अच्छी होंगी।